दुखों को सुखों में परिवर्तित करने की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंसान का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य होता है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि धर्म जो है कर्तव्य और कर्म का समावेश धर्म कहलाता है। हर इंसान का कर्तव्य के हिसाब से अगर वो कर्म करता है तो वही धर्म कहलाता है। जैसे बच्चों का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, व्यापारी का ग्राहक के साथ क्या कर्तव्य बनता है, शिक्षक का विद्यार्थी के साथ क्या कर्तव्य बनता है, विद्यार्थी का शिक्षक के साथ क्या कर्तव्य बनता है, नागरिक का देश के साथ क्या कर्तव्य बनता है, दोस्त का दोस्त के साथ क्या कर्तव्य बनता है। एक इंसान कई भूमिकाएं निभाता है और हर भूमिका को अगर वो अपने उचित कर्तव्य के हिसाब से निभाता है तो वह इस धरती पर रहता हुआ परम सुख को प्राप्त करता है। अगर हमेशा वो अच्छे कर्तव्य करेगा, सबको ही अच्छे कर्तव्यों को देखते हुए अपने कर्म को निभाएगा, तो भगवान उसके भाग्य में लिखे हुए दुखों को सुखों में परिवर्तित कर देते हैं। और यदि उसने भूलवश या अज्ञानवश अपने कर्तव्य को के हिसाब से कर्म नहीं किए, अपने कर्तव्य को समझते हुए कर्म नहीं किए या स्वार्थ की वजह से अपने कर्तव्य को भूल गया, तो अपना कर्म, अपना आचरण अगर उसने दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं रखा तो उसके भाग्य में लिखे हुए सुख भी दुखों में बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक इंसान का भगवान के प्रति क्या कर्तव्य होता है। भगवान जो सारी दुनिया के उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता भी वही है, पालन करता भी वही है और संहार करता भी वही है। हर इंसान उन्हीं की भगवान की ही संतान है। इसलिए हर इंसान के मन में भगवान के लिए भक्ति होनी चाहिए। भक्ति तो होनी चाहिए, यह तो सब लोग कहते हैं कि मेरे मन में भगवान के लिए भक्ति है। शायद दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो यह कह दे कि मेरे मन में भगवान के लिए भक्ति नहीं है। उसके बावजूद भी दुनिया में लोग दुखी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मन में भक्ति भी है और इंसान दुखी भी है, या जीवन में दुख भी भोगना पड़ता है। अब इस बात के भेद को समझना अति आवश्यक है। भक्ति होते हुए भी हम दुखी क्यों हैं? सबसे बड़ा कारण भक्ति होते हुए भी दुख का सबसे बड़ा कारण हमारा स्वार्थ है। आज के युग में, आज के दौर में इंसान जो भी भक्ति कर रहा है वो किसी स्वार्थ के कारण ही भक्ति कर रहा है। या तो धन की कामना करता है या सुख स्वास्थ्य की कामना करता है, जो भी उसके मन में कामना रही होगी। लेकिन भक्ति के अंदर स्वार्थ का तड़का लगा हुआ है। हर इंसान भक्ति जो करता है आज की डेट में, वो किसी ना किसी स्वार्थ के कारण भक्ति कर रहा है। जिस दिन अपने मन से स्वार्थ को निकाल देगा, जैसे माता पिता के साथ किए गए कर्मों में स्वार्थ का तड़का नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था,
वैसे ही भगवान की भक्ति करते समय या भगवान के भक्त जितने भी आज दुनिया में हैं, और यदि उनके मन में स्वार्थ का तड़का है तो वह दुखी होना उनका निश्चित है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सुख दिलाती है, एक बात। और दूसरी बात, हम आपको यह भी समझाना चाहते हैं कि भगवान को दिखावा और अधिक प्रदर्शन और अपने भक्ति और ज्ञान का शोर शराबा करना, लोगों में शोर मचाना कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा दानी हूं, मैं कमजोरों की मदद करने वाला हूं, कतई पसंद नहीं। और भगवान को केवल श्रद्धा चाहिए। भगवान तो ऐसी भाषा सुनते हैं, ऐसी भाषा समझते हैं जो कि मौन रहकर बोली जाती है। वो तो मौन की भाषा समझते हैं, हृदय की भाषा समझते हैं। भगवान कभी भी शोर शराबा और दिखावे वाली भक्ति या दिखावे वाले भावनाओं से संतुष्ट नहीं होते। भगवान केवल श्रद्धा के भूखे हैं, और श्रद्धा भी भगवान के लिए निस्वार्थ होनी चाहिए। आपने किसी का दिल दुखाकर अगर भक्ति की है तो वह भक्ति निष्फल हो सकती है। आपको आडंबर नहीं करना। आप कितने भी ज्ञानी हैं, कितना भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप मंत्रहीनम क्रियाहीनम वाले स्टैंडर्ड से अगर आप भक्ति करते हैं तो ही आपकी भक्ति चलती है। मैं मंत्र और क्रिया का विरोधी नहीं हूं, मैं केवल दिखावे का विरोधी हूं। मैं केवल उन आडंबरों का विरोधी हूं कि आज मैं नहाया नहीं तो मैं आज पूजा नहीं कर सकता, आज फलानी जगह फलाने ने हाथ लगा दिया तो वह स्थान जूठा हो गया। इन चीजों से ऊपर उठना। हमें अपने मन में भगवान के लिए जो भक्ति लानी है वह भक्ति निष्काम होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। हमारे मन में किसी लालच के लोभ में भक्ति नहीं करनी। हमारी भक्ति व्यापार नहीं है कि हम व्यापार नहीं कर रहे भगवान के साथ, कि हम भगवान की भक्ति करेंगे बदले में भगवान हमें सुख देंगे। हम कोई सामान नहीं बेच रहे, हम केवल भक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात यह है कि भगवान के सब, ये दुनिया भगवान की बनाई गई है, सब भगवान के बच्चे हैं। अगर हमने इस दुनिया में रहते हुए भक्ति है या नहीं है वो दूसरा विषय है, और अगर हम अनुशासित नहीं, हम सामने वाले के लिए विनम्र नहीं है, तो भी भगवान हमसे रीझते नहीं। विनम्रता भी बहुत जरूरी है। निस्वार्थ होना जरूरी है, इसके साथ में विनम्रता भी बहुत जरूरी है। ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है। विनम्र होना, ईमानदार होना भी अति आवश्यक है। जो लोग ईमानदार नहीं हैं और कहते हैं हमने बहुत भक्ति की, भक्ति करते हुए हमने हजारों लोगों को भोजन कराया, हजारों लोगों का साथ हमने हजारों बच्चों की शादियां कराई, पर लेकिन हम ईमानदार नहीं हैं। मन में हमने जो धन एकत्रित किया वो किसी गरीब का या किसी गलत तरीके से कमाया गया धन हो, तो हमने अगर वो सब किया तो वो भी निष्फल हो सकता है। इवन अपने माता पिता को संतुष्ट किए बिना, अपने भाई बंधुओं को संतुष्ट किए बिना, अगर किसी ने अपने भाई का हक रख लिया और बदले में हजारों यज्ञ करवाए, तो आप अपने मन से पूछिए कि क्या वो यज्ञ निष्फल है या
उनका पुण्य फलीभूत आपके लिए हो सकता है। भाई जब आपके भाई का हक जो आपका होना चाहिए था, आपने अपने भाई के साथ या अपने परिवार के किसी भी जन के साथ कपट करके, झूठ बोलकर या चालाकी से या किसी भी तरीके से उसका भाग उसको ना देकर अपने पास रख लिया और उस भाग में से आपने कोई भी पुण्य कर्म किया, यज्ञ किया, दान किया या जो भी किया, तो आप अपने मन से खुद जज बनकर तय करें कि वो फल आपके लिए कितना फलीभूत हो सकता है। खैर वो सब बातें सब कोई जानते हैं, सब समझते हैं। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि हम दुनिया में, हमें भगवान ने इंसान बनाकर भेजा है, तो इंसान की पहली पहचान इंसानियत से होती है। अपने अंदर की इंसानियत को ना मरने दें, अपने अंदर भक्ति रखें, अपने अंदर श्रद्धा रखें, दिखावे और आडंबरों की दुनिया से बाहर आएं और इंसानियत के जो नैतिक मूल्य हैं उनको भूले नहीं। धन्यवाद।